वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं और तृतीय स्कंद के अध्याय 16वें पर पहुंच चुके हैं, जहां पर युधाजित का भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आना और उनसे मनोरमा को भेजने का आग्रह करना। प्रत्युत्तर में मुनि का शक्ति हो तो ले जाओ ऐसा कहना। आपने रामायण में भारद्वाज मुनि का जिक्र सुना है, वही भारद्वाज मुनि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आ रहे हैं और व्यास जी, परीक्षित, याज्ञवल्क्य जी का तो नाम नहीं आ रहा है, लेकिन सूत गोस्वामी, शौनक आदि 88,000 और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय इस कथा को सुन रहे हैं। और इस कथा में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जो शक्ति देती है देवी मां जगत भवानी, उनकी कथा चल रही है। तो प्यारे भक्त व्यास जी क्या बोल रहे हैं? हे राजन, राजन कौन सुन रहा है? अर्जुन का पड़पोता, अभिमन्यु का पोता और परीक्षित का पुत्र, तो वो राजन हैं। और व्यास जी जो सुखदेव मुनि के पिता हैं, व्यास जी के ही दो पुत्र हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य जब खत्म हो जाते हैं, चित्रांगद विचित्रवीर्य उनके भाई हैं, सॉरी व्यास जी के भाई हैं। व्यास जी भी पराशर मुनि के पुत्र हैं और पराशर मुनि की जो पत्नी हैं सतीवती, सत्यवती, उनके दो पुत्र हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। उधर राजा शंतनु से विवाह हो जाता है जब सत्यवती का, तो सत्यवती के दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो इस प्रकार से पराशर मुनि के एक पुत्र हुए थे पहले व्यास जी, जब तक सत्यवती मछुआरे की बेटी थी और कुंवारी कन्या थी। तो पराशर मुनि से एक पुत्र हुए जिनका नाम व्यास जी पड़ा। वही सत्यवती का विवाह फिर राजा शंतनु से हुआ, जिनके एक पुत्र गंगा के थे, भीष्म। लेकिन गंगा चली गई, तो शंतनु को मन में हुआ कि मेरा विवाह हो जाए तो और भी आगे कामना पूर्ण हो जाए। भीष्म पितामह ने तपस्या ले ली, व्रत धारण कर लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, और अपने पिता की तरफ से पहुंच गए सत्यवती के पिता के पास में कि आप विवाह कीजिए मेरे पिता शंतनु के लिए, सत्यवती का जो मछुआरे की बेटी थी। तो जब सत्यवती का विवाह शंतनु से हुए तो चित्रांगद विचित्रवीर्य दो पुत्र हुए, और चित्रांगद विचित्रवीर्य के लिए 3 कन्याओं को भीष्म पितामह अपने भाइयों के लिए उठा के लेके आए जीत के, लेकिन उनसे विवाह कुछ समय बाद ही चित्रांगद और विचित्रवीर्य मर गए और तीसरी लौट गई। 3 कन्याएं थी जो बाद में अगले जन्म में शिखंडी बनी थी। अब सत्यवती के पुत्र हैं व्यास जी, सत्यवती के ही पुत्र हैं चित्रांगद विचित्रवीर्य, ये दोनों मर जाते हैं। अब इनके पास भीष्म पितामह ने मना कर दी कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे, अब वंश आगे कैसे बढ़े। तो माता सत्यवती ने व्यास अपने दूसरे पुत्र को बुलाया और ये दोनों भाइयों की पत्नियों को उन्होंने संभोग संसर्ग करके संतान उत्पन्न करने की बात कही। क्या पुत्र, अगर तुम अपने परिवार का कुल का नाम नहीं बढ़ाओगे तो ये आगे कैसे बढ़ेगा? कैसे नाम चलेगा? तो इस प्रकार से कथा चल रही है। वही व्यास जी अब कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं ये राजन उन्हीं का ही परिवार है, व्यास जी का ही परिवार है। उन्हीं के ही चित्रांगद विचित्रवीर्य के पुत्र हुए धृतराष्ट्र, चित्रांगद विचित्रवीर्य की पत्नियों के ही हुए व्यास जी के माध्यम से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। वो तो खत्म हो गए ना दोनों। फिर उसके बाद उनके आगे की संतान में ये कौरव और पांडव हो गए। फिर दुर्योधन, अर्जुन, नकुल, सहदेव
फिर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, फिर उनके पुत्र परीक्षित उत्तरा के गर्भ से, और उनके पुत्र अब जन्मेजय, यानी कि व्यास जी कथा सुना रहे हैं और जन्मेजय सुन रहे हैं। कितनी पीढ़ियां गुजर गई हैं अभी तक, व्यास जी अभी भी मरे नहीं है। तो प्यारे भक्तों, व्यास जी कह रहे हैं तदनंतर महाबली युधाजित एक राजा की कहानी चल रही है, और युधाजित ने रणभूमि से अयोध्या देखा है। अयोध्या में पहुंचकर सुदर्शन को भी मार डालने की इच्छा से मनोरमा के विषय में लोगों से पूछा, और मनोरमा कहां चली गई ऐसा बार बार कहते हुए उसने सेवकों को इधर उधर भेज दिया। तत्पश्चात किसी शुभ दिन में अपने दोहित्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया। समस्त मंत्रियों के साथ गुरु वशिष्ठ ने अर्थवेद के कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण करके जलपूरित समस्त कलशों से राजकुमार सत्यजित का अभिषेक किया। हे गुरुनंदन, उस समय शंख, भेरी के निनादों तथा तुरहियों की ध्वनियों के साथ पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों के वेद पाठों, बंदीजनों के स्तुति गान तथा मंगलकारी जय घोष से अयोध्या नगरी प्रफुल्लित सी दिखाई दे रही थी। ये सूर्य वंश चल रहा है, और सूर्य वंश अयोध्या में चल रहा है। हष्ट पुष्ट जनों से भरी पूरी और स्तुतियों तथा वाद्यों की ध्वनि से निनादित वह अयोध्या उस नए नरेश के अभिषिक्त होने पर नवीन पुरी की भांति सुशोभित हो रही थी। उस नगरी में जो कोई भी सज्जन लोग थे, उन्होंने अपने घर में ही रहकर शोक मनाया। वे सुदर्शन के विषय में सोचते हुए कह रहे थे कि वह राजकुमार कहां चला गया। महान पतिव्रता वह मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहां चली गई। राज्य लोभी शत्रु युधाजित ने युद्ध में उसके पिता को मार डाला। ऐसा विचार करते हुए सब में समान बुद्धि रखने वाले वे साधुजन शत्रुजित के अधीन होकर दुखी मन से रहने लगे। यहाँ पर कथा चल रही है, एक राजा था, उसके सूर्यवंशी था, उसके दो पुत्र थे, एक सुदर्शन और एक शत्रुजित। और उसका प्रेम शत्रुजित पे ज्यादा था कि ये राजकुमार बन जाए, छोटे वाला। लेकिन जो सुदर्शन था वो राजा बनाए। क्यों? जो राजा था उसको सिंह ने मार दिया, और शेर के मरने के तुरंत बाद ये दोनों बच्चे थे। तो राजा की दो पत्नियां थी, एक एक पुत्र थे। तो दोनों ही बच्चों के नाना आकर झगड़ा शुरू कर दिए कि मेरा नाती बनेगा, मेरा नाती बनेगा। इस प्रकार से युद्ध आपस में करते हुए जो शत्रुजित छोटा वाला था उसके नाना को मार दिया, और शत्रुजित की मां अपने बच्चे को लेकर चली गई, और अब सुदर्शन वहां का अयोध्या का राजा बन गया है। तो इस प्रकार युधाजित जो शत्रुजित का नाना नहीं है, सुदर्शन का नाना है। युधाजित भी विधान पूर्वक अपने दोहित्र को राज सिंहासन पर, देवता बोलते हैं ना, उसे दोहित्र लिखा गया है। देवता मतलब बेटी का बेटा। तो दोहित्र को राज सिंहासन पर बैठाकर तथा राज्य भार मंत्रियों को सौंपकर अपनी नगरी को प्रस्थान कर गया। इसी अयोध्या का जहां पर श्री राम भगवान प्रकट हुए हैं। सूर्य वंश की कथा चल रही है, और राजकुमार सुदर्शन के नाना जी युधाजित उनको जो है बनाकर गए हैं। सुदर्शन मुनियों के आश्रम में रह रहा है, ऐसा सुनकर युधाजित उसे मार डालने की इच्छा से तत्काल ही चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। वह दुर्दर्श नामक श्रृंगवेरपुर के राजा के यहाँ पहुंचा,
और उस विशाल सेना संपन्न तथा पराक्रमी निषाद राज को अगुआ बनाकर उसने शीघ्र ही आगे की ओर प्रस्थान किया। युधाजित को सेना सहित आते हुए सुनकर अबोध संतान वाली वह मनोरमा भयभीत तथा अत्यंत दुखित हो गई। अत्यंत शोक संतप्त वह मनोरमा, उसी राजा की पत्नी है मनोरमा भी, और आंखों में आंसू भरकर मुनि भरद्वाज से बोली कि युधाजित यहाँ भी आ पहुंचा, अब मैं क्या करूं तथा कहां जाऊं। अब कहाँ भागूं? इधर लड़का मेरे भी हम मारे। इसने मेरे पिता का वध कर दिया तथा मेरे पति तो मनोरमा के सिर ने मार दिए, और जो इनके पिता मनोरमा के पिता यानी इसके पुत्र के जो नाना हैं वो युद्ध के लिए आए थे। उस उधर से दूसरी जो पत्नी थी उसके पिता भी युद्ध के लिए आए थे। दोनों सोच रहे थे मेरा देवता राज सिंहासन पर बैठे, तो मनोरमा के पिता को मार दिया है युधाजित ने, और इसने मेरे पिता का वध कर दिया तथा अपने दोहित्र को राजा बना दिया देवते को। अब वह विशाल सेना के साथ मेरे पुत्र के वध की कामना से यहाँ आ रहा है। अब देखते रहना, जिन माँ की अखंड ज्योति जल रही है उन्हीं की कथा ये चल रही है। हे स्वामी, मैंने सुना है कि पूर्व काल में जब मुनियों के पवित्र आश्रम में द्रौपदी के साथ पांडव निवास कर रहे थे, भरद्वाज मुनि से कह रही है मनोरमा कि मैंने सुना है जब पांडव द्रौपदी के साथ आश्रम में निवास कर रहे थे, उसी समय एक दिन वे पांचों भाई आखेट के लिए चले गए और द्रौपदी वहीं पर मुनियों के उस पावन आश्रम में रह गई थी। धौम्य, अत्रि, गालव, पैल, जालाबली, चाबाली, गौतम, भृगु, चैवन, अत्रि गोत्रज, कण्व, जतु, कीर्तु, वीतिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदत्त, वत्सल, राशासन, कहोड़, यवक्री, यज्ञकृतु, कीर्तु, ये सब और भरद्वाज आदि अन्य पुण्य आत्मा मुनिगण उस पावन आश्रम में विराजमान थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। हे मुनि समुदाय से संपन्न उस आश्रम में सर्वांग सुंदरी वह द्रौपदी अपनी दासियों के साथ निर्भय होकर रहती थी। शत्रुओं को संताप पहुंचाने में समर्थ तथा धनुष भंग धारण किए वे पांचों पांडव मृग का पीछा करते हुए एक वन से दूसरे वन में निकल गए। इसी बीच स्मृतिशाली सिंधु नरेश जयद्रथ वेद ध्वनि सुनकर अपनी सेना के साथ आश्रम के पास आ गया। जयद्रथ कौन है? दुर्योधन का बहन हुई। और यहाँ पर द्रौपदी अपने आश्रम में रह रही है, मुनियों के आश्रम में। पति चले गए बाहर, बनी में बाहर। वेद पाठ सुनकर राजा जयद्रथ पुण्य आत्मा मुनियों के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक रथ से उतरा। जब वह अपने दो भृत्यों के साथ आगे बढ़ा, भाइयों के साथ, तो मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वहीं बैठ गया। हे स्वामी, राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ देर तक बैठा रहा। इसके बाद वह मुनियों से भरे हुए उस आश्रम में प्रविष्ट हुआ। तत्पश्चात मुनियों की पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां वहां बैठे हुए राजा जयद्रथ को देखने की इच्छा से वहां आ गईं और लोगों से पूछने लगी, यह कौन है? उन्हीं स्त्रियों के साथ परम सुंदरी द्रौपदी भी आई थी। जयद्रथ की दृष्टि दूसरी लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही उस द्रौपदी पर पड़ गई और दूसरी देव कन्या की भांति प्रतीत हो रही उस श्याम नेत्रों वाली द्रौपदी को देखकर राजा जयद्रथ ने ऋषि धौम्य से पूछा कि यह सुंदर मुख वाली युवती कौन है?
यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है और इस परम सुंदरी का नाम क्या है? रूप तथा सौंदर्य से संपन्न वह स्त्री तो धरा पर उतर कर आई हुई साक्षात इंद्राणी की भांति प्रतीत हो रही है। यह स्त्री बबूल के वन में स्थित लवंग लता तथा कुरूपा राक्षसियों के समूह में सचमुच रंभा के समान प्रतीत हो रही है। हे महाभाग, आप सच सच बताइए कि यह स्त्री किसकी पत्नी है? हे द्विज, यह तो किसी रानी जैसी प्रतीत हो रही है। द्विलोक्ति के लिए कह रहे हैं राजा जयद्रथ। कहीं तो रानी जैसी प्रतीत हो रही है। मुनि पत्नी तो यह कदापि नहीं हो सकती। धौम्य बोले, हे सिंधु राजेंद्र, समस्त शुभ लक्षणों वाली यह पांडवों की प्रिय भार्या तथा पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी है। यह इसी पवित्र आश्रम में निवास करती है। जयद्रथ बोला, विख्यात पराक्रमी पांचों पांडव कहाँ गए हुए हैं? क्या वे महान बलशाली वीर निश्चिंत होकर इस समय इसी वन में रह रहे हैं? धौम्य बोले, पांचों पांडव इस समय रथ पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए हुए हैं। वे राजागण मध्याह्न काल में मृगों को लेकर आ जाएंगे। मुनि का यह वचन सुनकर वह राजा जयद्रथ अपने आसन से उठा और द्रौपदी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोला, हे परम सुंदरी, आप सकुशल तो हैं ना? आपके पतिगण कहाँ गए हुए हैं? आपको वन में निवास करते हुए आज 11 वर्ष बीत चुके हैं। तत्पश्चात द्रौपदी ने कहा, हे राजकुमार, आपका कल्याण हो। अभी थोड़ी ही देर में पांडव आ जाएंगे, तब तक आप आश्रम के समीप ही विश्राम कीजिए। उसके ऐसा कहने पर लोभ से आक्रांत उस वीर जयद्रथ ने मुनिवरों की अवहेलना करके द्रौपदी का हरण कर लिया। मनोरमा ने कहा, हे स्वामिन, अब भारत तो आज मुनि के आश्रम में मनोरमा रह रही है। वो इसलिए शंका कर रही है कि हे स्वामी, जब द्रौपदी का इतने मुनियों के बीच में से उस राजा जयद्रथ ने हरण कर लिया, तो कहीं ये जो युद्धराजित मेरे लिए आ रहा है मारने के लिए मेरे पुत्र को, तो मेरे साथ में भी ऐसा दुराचार ना कर दे। अतएव बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे किसी पर भी विश्वास ना करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। इस विषय में राजा बलि उदाहरण है। दूसरा उदाहरण बलि का दे रही है। विरोचन पुत्र राजा बलि वैभव संपन्न धर्म परायण सत्य प्रतिज्ञ यज्ञ करता दानी शरणदाता तथा साधु जनों के सम्मान्य थे। प्रहलाद के पुत्र वे राजा बलि, प्रहलाद के पोते राजा बलि दानी थे, कभी अधर्म का आचरण नहीं करते थे। उन्होंने दक्षिणा युक्त 99 यज्ञ किए थे। फिर भी सत्वगुण की साक्षात मूर्ति योगियों द्वारा सदा आराधित तथा विकारों से रहित भगवान विष्णु भी देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कश्यप से उत्पन्न हुए और उन्होंने वामन का कपट वेश धारण करके छल पूर्वक उनका राज्य तथा सागर समेत पृथ्वी ले ली। पृथ्वी ले ली भगवान विष्णु ने। और विरोचन के पुत्र बलि एक सत्यवादी राजा थे। मैंने तो ऐसा सुना है कि भगवान विष्णु ने इंद्र के लिए ही यह कपट किया था। जब साक्षात सत्य की मूर्ति भगवान विष्णु ने बलि का यज्ञ ध्वंस करने की कामना से वामन रूप धारण करके ऐसा किया, तब अन्य लोग क्यों नहीं करेंगे।
अतएव हे स्वामी, किसी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि चित्त में लोभ रहता है तो पाप करने में किसी भी प्रकार का डर ही क्या। हे मुने, लोभ के वशीभूत प्राणी सभी प्रकार के पाप कर बैठते हैं। उस समय किसी को परलोक का किंचन मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले प्राणी दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वचन तथा कर्म से सम्यक तत्पर रहते हैं। देवताओं की निरंतर आराधना करके उनसे धन की कामना करते हैं। यह निश्चित है कि वे देवता अपने हाथों से धन उठाकर उन्हें देने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है। देवता समर्थ नहीं है धन देने के लिए मनुष्यों के लिए। धन देना पड़ता। किंतु व्यवसाय, दान, चोरी अथवा बलपूर्वक लूट आदि किसी भी माध्यम से मनुष्य का अभिलषित धन उन देवताओं के द्वारा दूसरे के पास से ला करके उन्हें दे दिया जाता है। विक्रय करने के लिए पर्याप्त धान्य तथा वस्त्र आदि का संग्रह करके वैश्य इस भावना से देवताओं आदि का संग्रह करके वैश्य इस भावना से देवताओं की पूजा करता है कि मेरे पास विपुल धन हो जाए। जो बनिए होते हैं बनिए, वो देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए। और हे परंतप, क्या इस व्यापार के द्वारा दूसरों का धन ग्रहण करने की उन्हें इच्छा नहीं होती? दूसरों का धन ही तो ग्रहण करते हैं बनिए, कि हे देवताओं औरों का धन मुझ पे आ जाए, औरों का धन मुझ पे आ जाए। तो बनिए भी लूट कर रहे हैं, भगवान विष्णु भी दूसरों का माल हड़प कर दूसरों को दे रहे हैं, तो सामान्य मनुष्य क्यों नहीं करेगा लूटपाट? तो उसे डर लग रहा है कि मेरे पुत्र की कहीं रक्षा न करने, उसको भक्षण न कर लिया जाए, मेरे पुत्र की रक्षा हो कैसे ही। भरद्वाज मुनि से वो पूछ रही है और वस्तु का संग्रह करने के बाद से ही वह भाव महंगा होने की इच्छा करने लगता है। व्यापारी बनिया सोचता है सारा धन इकट्ठा करके गेहूं, जौ, धान, मक्का सबको इकट्ठा कर लेता, फिर सोचता है इनके भाव बढ़े, लोग भूखे मरें और इनके भाव बढ़े, तब मैं इन्हें बेचूंगा तो मुझे ज्यादा धन लोभ में कमा लूंगा। तो लोभ से आदमी व्यापारी कितना बड़ा बड़ा कपट करता है। और हे ब्राह्मण, इस प्रकार सभी प्राणी दूसरों का धन ले लेने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। तो फिर विश्वास कैसा? लोभ तथा मोह से घिरे हुए लोगों का तीर्थ, दान, अध्ययन सब व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि लोभ और मोह में घिरे हुए तो व्यर्थ चला जाता है उनका तीर्थ, दान और वेद अध्ययन। उनका किया हुआ सारा कर्म न करने के समान हो जाता है। अतः हे महाभाग, इस युधाजित को घर लौटा दीजिए। हे दुर्योत्तम, जानकी की भांति मैं अपने पुत्र के साथ यही निवास करूंगी। जैसे वाल्मीकि ने अपने आश्रम में सीता माता को रखवाया था, ऐसे ही मनोरमा कह रही है कि मैं भरद्वाज मुनि आपके आश्रम में यही निवास करूंगी और मेरा पुत्र भी यही रहेगा। मनोरमा के ऐसा कहने पर तेजस्वी भरद्वाज मुनि राजा युधाजित के पास जाकर उनसे बोले, हे राजन, हे नरश्रेष्ठ, अपने इच्छा अनुसार आप अपने नगर को चले जाएं। छोटे बालक वाली यह मनोरमा बड़ी दुखी है, वह नहीं आ रही है। युधाजित बोला, हे सौम्य मुने, आप हट छोड़ दीजिए और मनोरमा को विदा कीजिए, उसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। यदि आप नहीं मानेंगे तो मैं इसे अभी बलपूर्वक ले जाऊंगा।
ऋषि बोले, जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गौ ले जाने के लिए उद्यत हुए थे, उसी प्रकार यदि आप में शक्ति हो तो आज मेरे आश्रम से इसे बलपूर्वक ले जाइए। भरद्वाज मुनि ने चैलेंज कर दिया है युधाजित को कि अगर आप में शक्ति हो तो ले जाओ। ओम इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम तृतीय स्कंदे युधाजित भरद्वाजयोः संवाद वर्णनम नाम 16 श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, 25 मिनट हो चुकी हैं और पहला अध्याय अब 16वां पूर्ण हुआ है। अब 7वां अध्याय शुरू हो रहा है। लेट जाओ भैया, बाहर लोटो भाई। तो प्यारे भक्तों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। इस अध्याय में तृतीय स्कंद श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। तृतीय स्कंद 12 स्कंद में से तीसरा चल रहा है और सप्तदशो अध्याय 7वां अध्याय अब आपका चल रहा है। इसमें कथा क्या चल रही है? युधाजित का अपने प्रधान अमात्य से परामर्श करना और प्रधान अमात्य का इस संदर्भ में वशिष्ठ विश्वामित्र प्रसंग सुनाना और परामर्श मानकर युधाजित का वापस लौट जाना। बालक सुदर्शन को देव योग से कामराज नामक बीज मंत्र की प्राप्ति और भगवती की आराधना से सुदर्शन को उनका प्रत्यक्ष दर्शन होना तथा काशीराज की कन्या शशिकला को स्वप्न में भगवती द्वारा सुदर्शन का वर्ण करने का आदेश देना। व्यासोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य मुनेस्तत्रावणीपतिः मंत्री वृद्धं समाहूय पप्रच्छ तम तन्द्रतः किं कर्तव्यं सुबुद्धेत्र मयाद्य वद सुव्रत पलाययामि ताम कामं सपुत्रांच सुभाषिणी। व्यास जी बोले, हे राजन याज्ञवल्क्य, अपनी ही संतान की संतान की संतान की संतान को सुना रहे हैं। यानी व्यास जी के जो पुत्र हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विरोची हैं। पत्नी भले ही भाई की हैं। पहली पीढ़ी व्यास जी की, दूसरी पीढ़ी धृतराष्ट्र, पांडु, युधिष्ठिर की, फिर उनकी तीसरी पीढ़ी दुर्योधन और आपके अर्जुन, नकुल, सहदेव तीसरी पीढ़ी, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु चौथी पीढ़ी, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित उत्तरा के गर्भ के 5वीं पीढ़ी और अब जन्मेजय 6ठी पीढ़ी। यानी व्यास जी अपने 6ठी पीढ़ी के पोते के भी पोते को सुना रहे हैं ये कथा। और व्यास जी ने कहा, भारद्वाज मुनि का यह वचन सुनकर राजा युधाजित ने अपने प्रधान अमात्य को बुलाकर बड़ी सावधानी से उनसे पूछा, हे सुबुद्धे, आप बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हे सुव्रत, क्या मधुर वचन बोलने वाली मनोरमा को पुत्र सहित बलपूर्वक ले चलूं? अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह तुच्छ शत्रु की भी उपेक्षा न करे, क्योंकि वह राज यक्षमा रोग के समान बढ़कर मृत्यु का कारण बन जाता है। यहाँ न कोई सेना है, न कोई योद्धा ही है जो मुझे रोक सके। अतः मैं अपने दोहित्र के शत्रु, देवते के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर अभी मार डालूंगा। यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूं
तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा और सुदर्शन के मर जाने पर निश्चय ही वह निर्भय हो जाएगा। प्रधान अमात्य ने कहा, हे राजन, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अभी आपने भरद्वाज मुनि का वचन सुना ही है। हे मान्य, उन्होंने इस संबंध में विश्वामित्र का दृष्टांत दिया है। प्राचीन समय में गाधी तनय विश्वामित्र एक स्मृतिशाली तथा प्रसिद्ध राजा थे। एक बार वे महाराज घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे और प्रतापी राजाओं में श्रेष्ठ वे महाराज विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करके मुनि द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठ गए। यानी प्राचीन समय में गाधी तनय विश्वामित्र एक स्मृतिशाली प्रसिद्ध राजा थे। विश्वामित्र क्षत्रियों में थे, राजा थे, और वो महाराज वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए, जो कि महाराज वशिष्ठ मुनि थे और प्रतापी राजाओं में श्रेष्ठ थे। महाराज विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। उसके बाद महात्मा वशिष्ठ जी ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। तब वे महायशस्वी गाधी पुत्र विश्वामित्र अपने सैनिकों सहित उपस्थित हो गए। उस समय भक्ष्य तथा भोज्य आदि जो भी आवश्यक हुआ वह सब उनकी नंदिनी गौ ने उपस्थित कर दिया। सेना समेत राजा विश्वामित्र मनोवांछित भोजन करके इसे नंदिनी गौ का प्रभाव समझकर वे राजा उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से नंदिनी गौ मांगने लगे। विश्वामित्र बोले, हे मुनि, मैं आपको पर्याप्त दूध देने वाली हजारों गौएं दूंगा। आप मुझे यह अपनी नंदिनी गौ दे दीजिए। हे परंतप, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं। वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह गौ होम के लिए भविष्य प्रदान करती है, अतः मैं इसे किसी प्रकार भी नहीं दे सकता। आपकी 1000 गौएं आपके ही पास रहें। विश्वामित्र बोले, हे साधो, मैं आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गायें दे रहा हूं। आप नंदिनी मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं इसे बलपूर्वक ग्रहण कर लूंगा। वशिष्ठ बोले, हे नृपति, जैसी आपकी रुचि हो, आप इसे बलपूर्वक अभी ले लीजिए, किंतु हे राजन, मैं तो इस नंदिनी को स्वेच्छा से अपने आश्रम से आपको नहीं दूंगा। यह सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली अनुचरों को आदेश दिया कि तुम लोग इस नंदिनी गौ को ले चलो। तब बल के अभिमान में चूर उन अनुचरों ने आक्रमण करके उस धेनु को बलपूर्वक बांधकर पकड़ लिया। तब आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई नंदिनी ने मुनि से कहा, हे मुने, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? यह सब मुझे बांधकर खींच रहे हैं। वशिष्ठ जी ने उससे कहा, हे उत्तम दूध देने वाली नंदिनी, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूं। ये राजा तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं, जबकि मैंने अभी इनका स्वागत किया है। हे शुभे, मैं क्या करूं? मैं अपने मन से तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मुनि के ऐसा कहने पर वह धेनु क्रोधित हो गई और कर्कश शब्दों वाला अत्यंत भयंकर हम भागव करने लगी, रंभाने लगी। उसी समय उसके शरीर से महाभयंकर दैत्य ठहरो ठहरो ऐसे कहते हुए निकल पड़े। वे शस्त्र धारण किए हुए थे और उनका शरीर कवच से ढका हुआ था। उन्होंने सारी सेना का संहार कर दिया और नंदिनी को उनसे छुड़ा लिया। तब अत्यंत व्यथित होकर राजा विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए। वे अपने मन में सोचने लगे, हाय, मैं कितना पापी एवं दीन आत्मा हूं। क्षत्रिय बल की निंदा करते हुए वे विश्वामित्र ब्राह्मण के बल को महान और दुराराध्य समझकर तप करने लगे। विश्वामित्र को ये लगा कि मैं उस गाय को भी नहीं लेके आ पाया, यानी कि मुनि में ज्यादा ताकत है, मैं तप करूंगा तो अपने बल को बढ़ा लूंगा। जबकि गौ माता में खुद शक्ति थी और गौ माता में से दैत्य निकले, दानव निकले, राक्षस निकले। उन्होंने कहा, ठहरो ठहरो, और तकातक उनको सैनिकों को काट के मार दिया।
और क्षत्रिय बल की निंदा करते हुए विश्वामित्र ब्राह्मण के बल को महान और दुराराध्य समझकर तप करने लगे। महावन में अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करके, एक महावन यहां भी पड़ता है ब्रज में 84 कोस में, 12 वन और 24 उपवन, 12 वनों में महावन वृंदावन, अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करके विश्वामित्र ने छात्र धर्म का त्याग करके अंत में ऋषित्व प्राप्त कर लिया। अनेक वर्षों तक तप किया और ऋषि बन गए। अतः हे राजेंद्र, आप भी ऐसा अद्भुत वैर न करें, क्योंकि तपस्वियों के साथ किया जाने वाला युद्ध निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होता है। अतः आप तपोनिधि मुनिवर भरद्वाज के पास अभी जाइए और उन्हें आश्वासन दीजिए, हे राजेंद्र, सुदर्शन को यहीं छोड़ दीजिए, जिससे वह आनंद पूर्वक रह सके। हे राजन, यह दीन बालक आपका क्या अहित कर सकेगा? ऐसे दुर्बल एवं अनाथ बालक के प्रति आपका यह वैर भाव व्यर्थ है। हे नृपश्रेष्ठ, सर्वत्र दया करनी चाहिए। यह संसार सदा देव के अधीन रहता है, ईर्षा करने से क्या लाभ? जो होनी होगी वह तो होकर ही रहेगी। हे राजन, देवयोग से कभी वज्र तृण बन जाता है और किसी समय तृण वज्र बन जाता है, इसमें संदेह नहीं है। देवयोग देवयोग से ही खरगोश सिंह को और मच्छर हाथी को मार देता है। अतः हे मेधावेन, आप दुस्साहस छोड़िए तथा मेरा हित कर वचन मानिए। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, मंत्री की यह बात सुनकर नृपश्रेष्ठ राजा युधाजित भरद्वाज मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम करके अपने पुर को चले गए। तब रानी मनोरमा भी निश्चिंत हो गई और उस आश्रम में रहती हुई अपने सत्यवती पुत्र सुदर्शन का पालन करने लगी। बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। तो प्यारे भक्तों, अब है सुंदर कुमार मुनि बालकों के साथ सर्वत्र निर्भय होकर क्रीड़ा करता हुआ दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन सुदर्शन के पास आए हुए विदल्ल को किसी मुनि कुमार ने क्लीव इस नाम से पुकारा। सुदर्शन के पास आए हुए विदल्ल को किसी ने मुनि कुमार ने क्लीव, विदल्ल को क्लीव इस नाम से पुकारा। उसे सुनकर सुदर्शन ने उसे के एकाक्षर क्ली शब्द को स्पष्ट रूप से धारण कर लिया। ओम एम ह्रीम क्लीम, उसमें से भी क्ली पकड़ लिया। किसी बच्चे को क्लीव बोल दिया किसी ऋषि मुनि ने, तो उसमें से क्लीव न समझ सुन के उसने क्लीव पकड़ लिया। और मैया का जो मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम, क्लीम में अंकी बिंदी है, इसने अंकी बिंदी भी नहीं पकड़ी, क्ली पकड़ रखा है और क्ली को धारण कर लिया और उसे अनुस्वार विहीन अक्षर का ही बार बार उच्चारण करने लगा। क्ली 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 ऐसे बोलता रहा। बालक ने इस कामराज नामक बीज मंत्र को मन से ग्रहण कर लिया। क्ली 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 और उसे हृदयंगम करके आदर पूर्वक जपना प्रारंभ कर दिया। हे महाराज, देवयोग से उस बालक सुदर्शन को यह कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र स्वयं में प्राप्त हो गया, अपने आप ही प्राप्त हो गया।
उस समय केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही वह ऋषि तथा छंद से विहीन तथा ध्यान तथा न्यास रहित मंत्र प्राप्त कर मन ही मन उसे जपता हुआ खेलता तथा सोता था। उस मंत्र को स्वयं सबका सार समझकर वह सुदर्शन उसे कभी नहीं भूलता था कि मुझे तो ऐसा खजाना मिल गया। किली 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 मन में चलता ही रहता था उसके के मुझे ये अच्छा लग रहा है। आदमी को जो कोई अच्छी लगने लग जाती है बात उसे करता रहता है। इसी प्रकार मुनि ने 5 वर्ष से शुरू करके 11वें वर्ष में उस राजकुमार का उपनयन संस्कार किया और उसे वेद पढ़ाया एवं सांगोपांग धनुर्वेद तथा नीति शास्त्र की विधिवत शिक्षा दी। उस बालक ने उसी मंत्र के प्रभाव से समस्त विद्याओं का सम्यक अभ्यास कर लिया। एक बार उसने देवी के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन भी किया। उस समय वे लाल वस्त्र धारण किए हुए थीं और उनके विग्रह का भी रंग भी लाल था और उनके सभी अंगों में रक्त वर्ण के ही आभूषण सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार का दिव्य स्वरूप धारण कर वाहन गरुड़ पर विराजमान उन अद्भुत वैष्णवी शक्ति को देखकर राजकुमार सुदर्शन के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। इस प्रकार समस्त विद्याओं का रहस्य जानने वाला वह सुदर्शन उस वन में रहकर जगदम्बा की उपासना करता हुआ नदी तट पर विचरण करने लगा। उसी वन में भगवती जगदम्बा ने उसे धनुष, अनेक तीक्ष्ण बाण, तुणीय तथा कवच प्रदान किए, क्योंकि वो किली 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 करता रहता था और किलीम मैया का एक मंत्रमय से नाम है। इसी प्रकार सभी शुभ लक्षणों से युक्त शशिकला नाम से विख्यात काशी राज की परम प्रिय पुत्री ने, शशिकला नाम की पुत्री ने काशी राज की पुत्री है, उस वन में रहने वाले समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पराक्रमी तथा दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने वाले राजकुमार सुदर्शन के विषय में सुना। प्यारे भक्तों, बंदी जनों के मुख से अति सम्मानित राजकुमार के विषय में सुनकर शशिकला ने मन ही मन बुद्धि पूर्वक उसे पति रूप में वर्ण करने का निश्चय कर लिया। उसी दिन आधी रात को जगदम्बा स्वप्न में शशिकला के पास आकर स्थित हो गईं और उसे आश्वस्त करके यह वचन बोली, हे सुश्रेणी, सुदर्शन मेरा भक्त है, तुम उसी को अपना पति स्वीकार कर लो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा से वह तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करेगा। इस प्रकार स्वप्न में भगवती का मनोहर स्वरूप देखकर तथा उनके इस वचन को स्मरण करके परम मानिनी शशिकला प्रसन्न हो गई। वह प्रसन्नता के साथ उठ खड़ी हुई। उसकी माता ने उसे हर्षित देखकर बार बार प्रसन्नता का कारण पूछा, किंतु उस सुंदरी ने अति लज्जा के कारण कुछ नहीं बताया। स्वप्न का बार बार स्मरण करके प्रसन्नता से युक्त होकर वह जोर से हंस पड़ती थी। तब उसने अपनी एक अन्य सखी से स्वप्न का सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह दिया। किसी दिन वह विशाल नयनी शशिकला अपनी सखी के साथ चंपा के वृक्षों से सुशोभित एक सुंदर उपवन में विहार के लिए गई। वहां पुष्प चुनती हुई वह कुमारी एक चंपा वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। तभी उसने मार्ग में शीघ्रता पूर्वक आते हुए किसी ब्राह्मण को देखा। उस ब्राह्मण को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला ने मधुर वाणी में कहा, हे महाभाग, आप किस देश से आए हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे बाले, एक कार्यवश भारद्वाज मुनि के आश्रम से मेरा आगमन हुआ है। तुम क्या पूछ रही हो, मुझे बताओ। शशिकला बोली, हे महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से दर्शनीय कौन सी वस्तु है? ब्राह्मण ने कहा, हे सुश्रोणी, महाराज ध्रुव संधि के पुत्र श्रीमान सुदर्शन वहां रहते हैं। पुत्रों में श्रेष्ठ वे सुदर्शन अपने नाम के अनुरूप ही हैं।
हे सुंदरी, जिसने राजकुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मैं तो उसके नृत्यों को अत्यंत निष्फल मानता हूं। सृष्टि की अभिलाषा वाले ब्रह्मा ने कौतूहलवश उन एक सुदर्शन में सभी गुणों को भर दिया है, अतः गुणों की खान सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य मानता हूँ। वे राजकुमार तुम्हारे अनुरूप हैं और तुम्हारे पति होने योग्य हैं। मणि और कांचन की भांति यह तुम दोनों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। ओम इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंदे विश्वामित्र कथोत्तरम राजपुत्रस्य कामबीज प्राप्ति वर्णनम नाम सप्तदशोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हरि ओम नमः शिवाय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आप कथा सुन रहे थे और धीरे धीरे इस कथा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। सूर्य वंश जहाँ पे भगवान श्री राम आने वाले हैं, उसी वंश की ये कथा चल रही है, सुदर्शन की। श्री कुंज बिहारी श्री